जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्लास होने वाला है स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है। ठीक है ना। स्पेशली जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो बाकी आपको इंटेजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी नंबर पता होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे एंड कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, यही दोनों नंबर ज़्यादातर यूज होंगे। ठीक है ना। एंड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के अलावा एक और नंबर है को प्राइम नंबर, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक जैसे स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर, क्योंकि उसमें हम लोग को एचसीएफ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक। तो ध्यान से जब देखिएगा तो प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर कहने का मतलब है जिस नंबर का एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, दो जिस नंबर का, या जो नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर्स, मान लीजिए प्राइम नंबर है p। ठीक है। और इसका फैक्टर 1 हो एंड इटसेल्फ 1 एंड खुद, 1 एंड इटसेल्फ, जिसका दो फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, एक 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नंबर जिसका ओनली टू फैक्टर्स हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं टू, तो टू का एक 1 फैक्टर है एंड खुद दो फैक्टर है, 1 एंड 2, तो 2 आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। बात करते हैं थ्री, तो थ्री में भी आपका 1 फैक्टर है एंड खुद फैक्टर है। ठीक है। बात करते हैं 5 के बारे में, तो 5 में भी आपका 1 फैक्टर है एंड 5 फैक्टर है, तो दो फैक्टर है ना, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया क्या। अच्छा, अब प्राइम नंबर के बारे में बात किया जाए, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके। तो अगर बात किया जाए तो इवन नंबर होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो यही आपका प्राइम नंबर होता है। क्लियर ना। तो आगे आएगा समझ में प्राइम नंबर होता क्या है। जैसे अगर बात किया जाए 11, तो 11 का भी एक फैक्टर है एंड खुद 11 है। बाकी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, बाकी किसी नंबर से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। फैक्टर्स का मतलब हो गया कि 11 जितने नंबर है उस नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्लियर ना। तो यहाँ पे 11 का भी दो फैक्टर है, 13 का भी दो फैक्टर है, उसके बाद में 17, 19, बहुत सारा नंबर्स है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो कितना ज़्यादा प्राइम नंबर हो सकता है, तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है। तो प्राइम नंबर का अगर दो फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर मान लीजिए कंपोजिट नंबर सी बोल दिया, इसका जो फैक्टर होना चाहिए ना, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। तो लिख देता हूँ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ 20 अगर लिखना होगा तो 20 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है। तो 20 को जितने सारे नंबर डिवाइड कर ले,
20 को जितने सारे नंबर डिवाइड कर ले सारे नंबर्स फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 20 को 1 डिवाइड कर रहा है, 20 को 2 डिवाइड कर रहा है, 20 को 3 डिवाइड नहीं करेगा 4 डिवाइड कर रहा है, 20 को 5 डिवाइड कर रहा है, और 20 को आपका 10 डिवाइड कर रहा है, और खुद 20 डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि 20 को जितने सारे नंबर डिवाइड कर रहा है वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर ना। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है मल्टीपल क्या होता है। 20 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 20, 40, 60, 80। आ गया समझ में क्या, आ गया समझ में क्या। तो समझ में आ गया ना। तो फिर बात करेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो दो से ज़्यादा फैक्टर जैसे मान लीजिए 4, तो 4 का तो 1 फैक्टर होगा ही होगा। 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, देन 2, देन खुद 4। तो देखिए यहाँ पे कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये कौन सा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। शॉर्टकट में CN लिख दिया। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं 6। तो 6 पे 1 डिवाइड किया, 2 डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया एंड खुद 6 डिवाइड किया। तो इसका कितना फैक्टर, 4 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर, ये भी आपका हो गया कॉम्पोजिट नंबर। क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो अब समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है। ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि 1 क्या होता है। फिर 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो 1 का अगर देखा जाए तो ओनली एक ही फैक्टर है ना, ओनली 1 फैक्टर। जब ओनली 1 फैक्टर होगा तो हम लोग तो प्राइम नंबर में पढ़े हैं दो एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर में पढ़े हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो 1 क्या है, ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर बात किया जाए क्या प्राइम नंबर है तो नहीं है, क्या बात किया जाए कंपोजिट नंबर है तो नहीं है। क्लियर ना। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। 13 भी आपका प्राइम नंबर है। अगर वही 14 पे जाएंगे तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर प्राइम कंपोजिट नंबर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स उसको क्या बोलो, क्या बोलिएगा, प्राइम नंबर। ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। यही दोनों नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे टॉपिक में को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे एक फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। तो इस थ्योरम क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट को हम लोग रीड कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed factorized एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सभी लोगों को पता होगा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ऑफ ए प्राइम्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक हो, डिफरेंट हो सबसे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर लेता हो, जैसे मान लीजिए 21। 21 आपका कौन सा नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है। क्लियर ना। 21 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर 21 का फैक्टर किया जाए तो 21 का फैक्टर करने के लिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से आ जाएगा। तो इसका मतलब 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7। ओके। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर को क्या प्राइम नंबर के, ये भी आपका, अच्छा 3 तो आपका प्राइम नंबर है और 7 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो बताइए कंपोज, और ये आपका 21 कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो क्या कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म्स में, प्राइम नंबर को टर्म्स में क्या लिख एक्सप्रेस कर दिए ना। तो कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है। अच्छा अब एक और ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए 21 है तो क्या है, 3 इंटू 7। अच्छा इसमें हम लोग 1 भी लगा सकते हो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हो। दोनों यहाँ पे दोनों बात क्या है आपका, सेम ही है। क्या है, सेम ही है। क्लियर ना। तो थ्योरम समझ में आ गया होगा आपको, थ्योरम समझ में आ गया होगा।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 की पहला क्वेश्चन ही है, इस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ओके। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जब भी हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो पता चलेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा या 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 एंड 8 होना चाहिए, ठीक है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को पता होगा, सारे डिजिट्स को ऐड करके 3 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। और 7 का तो पता ही होगा, लास्ट का डिजिट क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके और बाकी जो डिजिट रिमेनिंग बचती है उसको घटा दीजिए। फिर देखिए उस 7 का प्रोडक्ट है, 7 का मल्टीप्लिकेशन है या 7 से डिवाइड, अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो होल का नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, 140। तो 140 लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 70, क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 35, फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 3 8 हो गया ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा 7। तो क्या हम लोग 140 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर है। तो 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है एंड 7 भी प्राइम नंबर है। तो बताइए किसी भी नंबर को प्राइम के फैक्टर्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ही रहा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 के पावर कितना हो जाता है 5। इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बात सेम है। इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 2 के पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 156। तो 156 बड़ा आसान है ये भी। 156 का फैक्टर हो जाएगा 2 से, क्योंकि 6 लास्ट में है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 एंड आपका हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 3 6, फिर यहाँ भी अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड हो गया 9, फिर 3 से डिवाइड हो गया, अगर एक और 3 से कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ना। तो 156 इक्वल्स टू 2 के पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे जो 4 एंड 2 है ना वो एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है। 4 एंड 3 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है। इसी को ना बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का 3825, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 से तो डिवाइड नहीं है, फिर चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो सबको ऐड कर लीजिए। 8 3 सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो 11 टू 13, 13 5, 13 5 18, 18 जो 3 से डिवाइड है इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा। फिर चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 3 7 5 12, 3 10 15, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 2 5,
अब आपका 4 दूनी 6 और 5 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए 8, 5 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए 17, फिर 17 हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब 3825 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसका मतलब 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17 आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 5005, तो क्लियर कट दिख रहा है ना, 2 से डिवाइड है ना ही 3 से डिवाइड है। तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 51001, ठीक है। अब ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगा है कि नहीं है, तो 1001, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, और 2 घटा दीजिए, कितना है 98, 98 आपका 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके। तो यहाँ पे 7 से कर लिया जाए, फिर चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 4 जा 7 1 जा 7 1 जा, ओके, 3074 जा 22, 7 3 जा 21, ओके। अब यहाँ पे ये 11 से कट जाएगा, अब 7 से तो कट नहीं सकता है, 11 से ट्राई करते हैं, 11 से, अच्छा 11 से ट्राई करते हैं। 11 से जब ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस बात है 11, अच्छा 11 से डिविजिबिलिटी का रूल का कंडीशन क्या है, क्या कीजिए, इवन प्लेस के नंबर को ऐड कीजिए एंड ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 11 का मल्टीपल आ गया या वो नंबर 11 से डिवाइड आ गया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑड प्लेस पे है, तो 1 + 3, और इवन प्लेस पे 4 है, तो 4, तो 4 - 4 कितना होगा 0, इसका मतलब 0। 11 से डिवाइड है, इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा, फिर 11 11 3 जा, फिर 13 से डिवाइड कर लीजिए 1, ओके, 13 से डिवाइड कर लीजिए 1, ठीक। तो यहाँ पे 5005 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्या कि इसे किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, तो क्या कीजिए ना, आप डिजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, 7429, 7429, ठीक। तो ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, ये आपका कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। तो 70 से जब डिवाइड करेंगे, 70 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 437, और ये आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 23, और 23 1 जा, ठीक है। तो 7429 को क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। तो फर्स्ट क्लास आज हम लोग यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, देन को प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।